दोस्तों आप अपने खुद के जॉब की तलाश में हैं और दोस्तों आप खुद की नौकरी करना चाहते हैं। अभी तक आपने न तो अपनी खुद की जॉब स्टार्ट की है और न ही दोस्तों आपने अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए ये वीडियो एक ऐसा लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूँ, ये मात्र आप कम रुपए में शुरू कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप अगर गरीबी रेखा से गुजर रहे हैं, आप मध्यम वर्ग के लोग हैं, आपके पास पैसे बहुत ही कम है, मान लिया कि आपके पास 5 से 7 हज़ार रुपये ही है, तो भी आप ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। कम रुपए में शुरू होने वाला बिजनेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वैसे पैसे वाला हर प्रकार के बिजनेस भी कर लेते हैं, लेकिन जिसके पास ज़्यादा पैसे हैं वो ज़्यादा पैसे भी कमा लेते हैं। तो दोस्तों आप अगर खुद का जॉब करना चाहते हैं और आप भी चाहते हैं कि अच्छे पैसे कमाने हैं, लाखों करोड़ों रुपए का सपना है, तो दोस्तों बिजनेस के माध्यम से ही अपना सपना पूरा कर सकते हैं। आप ऐसे सोच रहे हैं कि मजदूरी करेंगे और सभी सपने पूरे हो जाएंगे, ऐसे आप दोस्तों नहीं कर सकते। हो सकता है कि अपने घर की जितनी भी छोटी छोटी आवश्यकता है इनकी आप पूरी कर सकते हैं नौकरी के माध्यम से या कोई छोटा बड़ा जॉब करके, लेकिन आपको अगर कुछ बड़ा करना है तो आपको खुद का बिजनेस स्टार्ट ही करना होगा, तभी आप अच्छे पैसे कमा पाएंगे। जितने भी बड़े लोग हैं जिनका खुद का बिजनेस है वही आज करोड़पति है। जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, जो गरीबी रेखा से गुजर रहे, उनको पास कम रोजगार है और उनकी पैसों की बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है। वो अपनी जितनी भी आवश्यकता है वो छोटी छोटी टुकड़ों में पूरी करते हैं, लेकिन जिसके पास ज़्यादा दौलत है वो हर प्रकार की सुख और समृद्धि पाते हैं। तो आप अगर खुद का जॉब करना चाहते हैं, आज इस वीडियो में आपको एक ऐसा बिजनेस बताने वाला हूँ। ये दोस्तों बहुत ही कम रुपए में शुरू हो सकता है। इस बिजनेस में आपको न तो कोई सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता है, न आपको कोई ऐसी आवश्यकता है कि इस बिजनेस को शुरू करेंगे इसमें कोई भी अड़चन आ सकती है या कोई भी रोड़ा हो सकता है, ऐसी कोई प्रॉब्लम इस बिजनेस में नहीं है। केवल आपको बिजनेस शुरू करना है, कम रुपए में आपको कहां पर करना चाहिए पूरी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। आइए दोस्तों बिजनेस सीख लेते हैं। दोस्तों आज मैं आपको जो बिजनेस बताऊंगा ये है लहसुन का बिजनेस। लहसुन का बिजनेस आप स्टार्ट करके लहसुन के माध्यम से दोस्तों आप बहुत अच्छे पैसे कमा सकते हैं। यहाँ तक कि आप 1 लाख रुपए से लेकर दोस्तों 1.5 लाख रुपए से आराम से कमा सकते हैं। अगर दोस्तों आप कम से कम माल सेल करोगे तो भी आप एक महीने में 50 हज़ार रुपये आराम से कमा सकते हैं। अगर लहसुन का आपको बिजनेस करना है तो दोस्तों इस वीडियो में आपको कुछ तरीके बताने वाला हूं, आपको उस तरीके के माध्यम से ही लहसुन का बिजनेस स्टार्ट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि लहसुन का आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये आपको कहां पर करना चाहिए, आपको शहर में करना चाहिए या दोस्तों छोटे गाँव के अंदर। तो दोस्तों लहसुन का बिजनेस आपको छोटे गाँवों के अंदर ही स्टार्ट करना है। छोटे गाँवों में ये सबसे ज़्यादा चलेगा। तो आपको क्या भाव मिलेगा, फिर आपको लहसुन क्या भाव बेचना है। तो दोस्तों अभी जो लहसुन की प्राइस है वो बहुत ही नीचे के स्तर पर है। आप लहसुन खरीद सकते हैं और आप मार्केट के अंदर बेच सकते हैं। तो दोस्तों लहसुन को आपको कैसे बेचना है, आपको खरीदना कहाँ पर है, सबसे बड़ी बात है कि आपको कहाँ से खरीदना है। तो दोस्तों आपके अगर संपर्क में सबसे पहले किसान है तो अच्छी बात है, तो आप डायरेक्ट किसान से खरीदेंगे तो आप बहुत ही अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अगर दोस्तों आप चाहते हैं कि मार्केट से माल खरीद लेंगे और उसके बाद में बेच देंगे तो दोस्तों आप कम पैसे कमाएंगे, लेकिन आप अगर सीधा किसान से खरीद लेंगे तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। आपको कहां पर ये बेचना है, क्या भाव बेचना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो अब आपको लहसुन क्या प्राइस मिलेगा, उसके बाद में क्या प्राइस बेचना है, कितने रुपए में, ये आप मात्र 10 हज़ार रुपये में ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा माल सेल करना है तो आप शुरुआत में 20 हज़ार रुपये का माल खरीद लीजिए और आप 20 हज़ार का आप जब भी माल बेच देते हैं उसके बाद में दूसरी बार आपको 30 हज़ार का खरीद लेना है, 40 हज़ार का खरीद लेना है। बहुत ही कम रुपए में ये आप शुरू कर सकते हैं और अच्छी इनकम इस बिजनेस के माध्यम से कमा सकते हैं। तो लहसुन का आज काफ़ी लोग बिजनेस करते हैं, लेकिन अच्छी क्वालिटी का आपको लहसुन खरीदना है, क्योंकि लहसुन क्या होता है, कई बार लहसुन की क्वालिटी की जो प्राइस है वो नीचे होती है और कई बार ऐसा होता है कि अच्छी जो क्वालिटी होती है उसकी प्राइस बहुत ही आपने देखा है कि 200 रुपये प्रति केजी कई बार चल चुका है। तो आपको कम प्राइस में खरीद कर अच्छे दाम में आपको बेच देना है। तो लहसुन को आपको ये देखना
देखना है कि अच्छी कंडीशन का और जो ताज़ा लहसुन है वही आपको खरीदना है। अगर आप पुराना या सूखा लहसुन खरीदेंगे तो आप बेच नहीं पाएंगे। ये आपको सबसे पहले देखना होगा। लहसुन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अगर अच्छी क्वालिटी है तो आपका माल धड़ाधड़ बिकेगा। कहीं भी आप बेच सकते हैं, शहर में भी आप चाहते हैं तो बेच सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको एक गोदाम की आवश्यकता है। अगर आप गांव में रहते हैं, आपका खुद की अगर ज़मीन है, तो आप अपनी ज़मीन के अंदर एक गोदाम बना सकते हैं। अगर आपके पास पहले से ही बड़ा घर है और आपके पास गोदाम है, तो कम से कम आपके गोदाम की बात करें तो दोस्तों आपके पास कितने वाई का होना चाहिए? 20 बाई 10 का काफ़ी है। आपके पास अगर इतना गोदाम है तो चलेगा। इसमें आप आराम से माल स्टॉक कर सकते हैं, क्योंकि स्टॉक करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि गोदाम की आवश्यकता होती है। जो गोदाम है वो एकदम अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। उसके अंदर आपको लहसुन को रखना है। अगर लहसुन को रखना है तो कई बार क्या होता है कि लहसुन सूख जाता है, तो इसके लिए भी आपको कुछ प्रबंध करने होंगे। तो लहसुन को आपको अगर सुखाना नहीं है, लहसुन को ताज़ा रखना है, तो इसके लिए आपका जो भी कमरा है उसको पैक कर देना है। पैक करने के बाद में आप उस कमरे के अंदर दोस्तों 2 कूलर आपको लगाने होंगे, क्योंकि कमरा हमेशा ठंडा रखना है। अगर आप उसके अंदर कूलर रख देंगे, कई बार ऐसा होता है कि एसी के माध्यम से जो बड़े बड़े जो कोलेस्टर होते हैं उसके अंदर आपने देखा है कि कोलेस्टर में जो ये आलू आते हैं, आलू को कोलेस्टर के अंदर 1 साल तक रखा जाता है और कभी भी मार्केट के अंदर बेच दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको लहसुन को अपने ही गोदाम में स्टोर करके 2 कूलर लगा देने। कूलर आप लगाएंगे, उससे क्या होगा कि आपका लहसुन कभी भी आप बेच सकते हैं। अगर आज आपने लहसुन खरीद लिया है और लहसुन की प्राइस जब 200 रुपये जाती है तब भी आप लहसुन को बेच सकते हैं। जब आपने खरीदा था उसी कंडीशन का जब आप बेचोगे तब भी लहसुन रहेगा। लहसुन कभी सूखेगा नहीं, अच्छी क्वालिटी का ही रहने वाला है। तो आपको ये ज़रूर करना है। आपको कूलर ज़रूर लगाना है। अगर कूलर नहीं लगाएंगे तो आपका लहसुन बर्बाद हो जाएगा और आप 1 रुपया भी नहीं कमा पाएंगे। अगर आप हाथों हाथ बेचते हैं, आप चाहते हैं कि हाथों हाथ खरीदेंगे और हाथों हाथ मार्केट के अंदर बेच देंगे, तो दोस्तों आपको कूलर की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद में क्या करना होगा दोस्तों, आपको छोटे छोटे गांवों के अंदर आपको लहसुन की जितनी भी छोटी दुकानें होती है वहां पर आपको सेल कर देना है। 10 किलो या 20 किलो 50 किलो इस तरीके से। अगर आप इस तरीके से सेल नहीं करना चाहते हैं तो अपनी खुद की जो आप लारी के माध्यम से बेच सकते हैं। जो आप लारी लगा सकते हैं, लारी में आप लहसुन खुद बेच सकते हैं। तो आपको बेचने के लिए आपको स्कीम करनी होगी। आपको क्या करना होगा, जैसे कि मान लिया कि आज लहसुन की प्राइस मान लिया कि 35 रुपये है, तो आपको क्या करना होगा, आप मार्केट से 35 रुपये में ख़रीद लेते हैं और मार्केट के अंदर 35 रुपये में आराम से बिक रहा है। तो आपको इसमें एक स्कीम करनी होगी। आपको जब भी आप बेचेंगे तो आपको बोलना है कि 150 रुपये में 3 किलो, 150 रुपये में 3 kg। तो दोस्तों बिजनेस करने के लिए हमेशा आइडिया ही होता है। तो सामने वाला भी सोचेगा यार 150 रुपये में 3 kg दे रहा है। छोटी दुकानों पर, किराने की दुकानों पर आप सर्विस दे सकते हैं, वहाँ पर बेच सकते हैं। तो आपको अगर सीधा किसान से खरीदेंगे तो बहुत ही अच्छा फ़ायदा है। डायरेक्ट किसान से खरीदना ही है। अगर किसान संपर्क में नहीं है तो आप मार्केट से ही आपको ख़रीदना होगा। तो मार्केट से आप जब चाहें जब खरीद सकते हैं। अगर हो सकता है कि जब लहसुन को मार्केट के अंदर मांग बढ़ जाती है और धीरे धीरे आपको पता है कि लहसुन की अब खेती नहीं है, अब मार्केट के अंदर लहसुन बहुत ही कम आता है, तो उस समय भी आप लहसुन को स्टॉक कर सकते हैं अपने गोदाम के अंदर। और आपको पता है कि 1 या 2 महीने के अंदर लहसुन की प्राइस हाई होने वाली है, तो इस उस समय भी आप लहसुन को खरीद सकते हैं। मार्केट के अंदर पता चल जाता है कि अभी लहसुन के भाव काफ़ी बढ़ने लगे हैं, तो उस समय आपको 10 क्विंटल या 20 क्विंटल लहसुन को स्टॉक कर लेना है। फिर आपको जब भी अच्छा भाव मिले उस समय आपको बेच देना है। तो इससे भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्ट बेचेंगे तो भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। मार्केट से आपने सीधा किसान से 20 या 25 रुपये में, 20 रुपये में मान लिया आपने खरीद लिया लहसुन को, और आप मार्केट में 50 रुपये में आराम से सेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी लहसुन की प्राइस जो चल रही है वो दोस्तों आप मार्केट के अंदर लोकल में 80 रुपये तक या 100 रुपये तक बेच सकते हैं, ये प्राइस है। और आप किसान से सीधा अभी जो प्राइस है वो 30 रुपये चल रही है, और आप मार्केट से खरीदोगे तो आपको 40 रुपये में अभी मिलेगा। अगर हो सकता है कुछ ऐसे मार्केट है जहाँ पर आपको 35 रुपये में भी मिल जाएगा, लेकिन जब खेती तैयार हो जाती है तब आप किसान से 20 रुपये में भी खरीद सकते हैं और 200 रुपये में बेच सकते हैं। तो लहसुन की खेती तैयार होने पर ही आपको खरीदना है और स्टॉक कर लेना है 10 या 20 क्विंटल। उसके बाद में जब अच्छी प्राइस मिले तब भी आपको बेचना ही है, तभी तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हैं। अगर आप तब नहीं खरीदेंगे तो आप कम पैसे कमा सकते हैं।
ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है और काफ़ी लोग ये बिजनेस कर रहे हैं। आपको भी इसका बिजनेस करना चाहिए और इस बिजनेस से अच्छे पैसे कमाना चाहिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे